नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के अंत के बाद ही एनकाउंटर को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विकास दुबे की पत्नी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ये बयान उनका तब सामने आया जब वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कानपुर के भौती इलाके के भैरव घाट पर विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वहां पर उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उनकी पत्नी से भी मीडिया वालों ने सोचा कि कुछ सवाल जवाब किए जाएं। इस दरमियान जब उनसे पूछा गया कि ये जो एनकाउंटर हुआ है इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्या ये फैसला सही है या गलत है, तो इस दरमियान विकास दुबे की पत्नी गुस्सा हो गई, मीडिया वालों को खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने चीख चीख कर कहा कि जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन इसके बाद विकास दुबे की पत्नी ने कहा कि हर किसी को सजा मिलेगी, जरूरत पड़ी तो बंदूक उठाऊंगी। मीडिया के लोगों ने विकास की पत्नी से पूछा कि विकास ने कत्ल नहीं किए थे क्या। विकास की पत्नी ने कहा, करेगा तो तू कौन होता है बोलने वाला। ऋचा ने यह भी कहा कि जिसने गलती करी उसे सजा मिलेगी, ये मैं कह रही हूं, जरूरत पड़ेगी तो बंदूक भी उठाऊंगी। कानपुर के भैरव घाट पर विकास दुबे के अंतिम संस्कार के वक्त उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया के लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। इसी दौरान मीडिया ने कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन विकास की पत्नी ने मीडिया पर भड़कते हुए कहा, पहले मरवाते हो फिर मुंह चलाने आ जाते हो। रोते और चिल्लाते हुए ऋचा ने मीडिया के लोगों पर जमकर गुस्सा उतारा, लेकिन ये भी कहा कि उसके पति ने गलती की थी और पुलिस ने जो किया वो सही किया। ऋचा ने मीडिया के लोगों से ये जरूर कहा कि वो लोग अपने घर वापस चले जाएं। मीडिया के लोगों ने भैरव घाट पर ऋचा से कहा कि क्या विकास दुबे ने गलती की थी। इसके जवाब में ऋचा ने चिल्लाते हुए हाँ में जवाब दिया। अगले ही पल मीडिया के बीच से एक और सवाल पूछा गया, उसके साथ सही हुआ। ऋचा ने कहा हाँ सही हुआ। ऋचा को विकास के एनकाउंटर से पहले पुलिस की हिरासत में रखकर पूछताछ भी की गई थी। विकास दुबे के एनकाउंटर के वक्त विकास की पत्नी और बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया था। विकास दुबे की पत्नी को रिहा करते हुए पुलिस ने कहा था कि विकास के अपराध में कोई हिस्सा नहीं और परिवार के लोग निर्दोष। इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की जो पूरी शादी हुई थी उसको लेकर के भी कई सारे खुलासे हुए, जिसमें बताया गया है कि विकास के माता पिता नहीं चाहते थे कि ऋचा दुबे से विकास की शादी हो। यहाँ तक कि गन पॉइंट पर उनके माता पिता को रखकर विकास दुबे की शादी ऋचा दुबे से कराई गई थी। और आपको ये बता दें कि विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुई है उसके बाद से कई सारे लोग जो हैं सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि जो यूपी एसटीएफ है उसकी तरफ से सफाई दी गई है और बताया गया है कि आखिर कैसे जो गाड़ी थी वो पलट गई। जब गाड़ी काफ़ी स्पीड में जा रही थी तो अचानक से गाय और भैंस का झुंड जो है सामने आ गया, जिसको संभालते हुए, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर ने कार को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस दरमियान विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उसके एनकाउंटर जो है उसका कर दिया। ये मामला सामने आया है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल जो हैं इससे जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ मोड़ आता है, वो जानकारी भी हम आपको देंगे। इसी के साथ बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।